जिम्मेदार हैं जो इलेक्शन लड़े थे, उनके साथ अलहदा हो गया। अल्ताफ हुसैन की आपने बात की, देखिए एमक्यूएम से तो हमारी कोई अलायंस नहीं है, सिर्फ हमारा अटैक अब उन पे नहीं है। क्यों नहीं? वो इसलिए कि आप वो कहते हैं ना, मतलब आप कंफ्यूज थे उस वक्त के 234 कत्ल उन्होंने नहीं किए थे? मैंने तो कभी ये डिनाई नहीं किया, बल्कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड के पास गया, मैंने उनको सारे सबूत दिए, और आप हैरान होंगे स्कॉटलैंड यार्ड के पास और ज्यादा चीजें पड़ी थी जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उनको विटनेसेस चाहिए थे। विटनेसेस बैठे थे पाकिस्तान में, ना जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने आने दिया क्योंकि वो उनके एलाइज थे, ना आसिफ ज़रदारी की गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड यार्ड को इजाजत दी। हमारे पास लेटर पड़ा जो स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं दे रही, इसलिए उसके बाद मैं क्या करता। अब मेरे एक पार्टी जिसके पास 18 सीटें हैं, क्या मैं उनसे लड़ाई लूं, या वो जो कि इस वक्त मुफाहमत करके मुखा करके बैठे हुए हैं, दोनों ने मिलके 3 साल अलायंस बनाई रखी। नहीं तो ये अलायंस आपकी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपकी हुकूमत होती है, तो आप क्या करेंगे? ये जो स्कॉटलैंड यार्ड ने आपको और भी सबूत दिए, और भी चीजें दी, तो क्या आप ये केसेस खुलवाएंगे? हम देखें, सबसे पहले तो याद रखें कि जो आपका जो जुडिशल सिस्टम होना चाहिए और जो आपकी नैब होनी चाहिए, बात स्कॉटलैंड यार्ड की हो रही है। नहीं, मैं पहले आपको कह रहा हूं कि जो जस्टिस है वो किसी में इम्तियाज नहीं करता। अगर आप सेक्रेट कॉज कर देंगे, लीजिए आप इन्हें नहीं हाथ लगाना है, ये मेरे लाए हैं, इनको लगाना है, इसका मतलब ये इंसाफ नहीं है। जो आज तक पाकिस्तान में इंसाफ इसलिए नहीं मिला, वो सिलेक्टिव है, ये इसको पकड़े इसको ना पकड़े। कराची में क्या हो रहा है, सारों ने अपने मिलिटेंट ग्रुप्स पाले हुए हैं, अच्छा आप दूसरे को हाथ डालें, मेरे को ना डालें, इसलिए वहां कराची में तबाही है। हमने जो सिस्टम कराची में तबाही है, लेकिन कराची में सबसे बड़ा हिस्टोरिक जलसा आप करते हैं और एक लफ्ज नहीं बोलते आप टारगेट किलिंग के हवाले से, एक लफ्ज नहीं आप बोलते कि यहां पर लसानी बुनियादों पर क्या हो रहा है, एक लफ्ज आप नहीं बोलते कि यहां पर मुफाहिमत के नाम पर लोगों के जनाजे निकल रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते? हम कराची गए थे, आप पहले उस कॉन्टेक्स्ट में देख लें, उसके 2 महीने पहले इतनी बड़ी ज्यादा टारगेट किलिंग हुई थी और इतने लोग मारे गए थे, और 3 डिफरेंट ग्रुप्स थे, यानी 3 डिफरेंट ग्रुप्स, एक तरफ पीपल्स पार्टी बैक मिलिटेंट्स थे, एमक्यूएम बैक मिलिटेंट्स और एएनपी बैक मिलिटेंट्स लड़ रहे थे। हमने वहां जाके कोशिश की लोगों को इकट्ठा करने की, कि हम लोगों को इकट्ठा करने आए हैं, बजाय ये करते कि हम उनको किसी को तनकीद करते, अब एमक्यूएम को तनकीद करते, फिर एएनपी को करते। हमने जब तनकीद करते, मैं तो ये कह ही नहीं रही आप किसी एक पार्टी को करें, क्योंकि वहां पर तो एक स्टेक होल्डर है ही नहीं, लेकिन आप लोगों के प्रॉब्लम्स को तो आप एड्रेस करते हैं, आप एक्नॉलेज तो करते हैं कि कराची का ये मसला है। आप कराची, आप वहां जाकर बात करते हैं लंदन मॉडल की, आप वहां जाकर बात करते हैं फ्रेंच मॉडल की, लेकिन आप बात नहीं करते कि यहां पर मसाइल क्या है, आप ये नहीं बात करते किस तरह से भाईचारा फैले, आप ये बात नहीं करते कि मुफाहिमत के नाम पर लोगों को इस तरह से जनाजे ना निकाले जाएं। इमरान खान साहब, अगर आप चेंज की बात करते हैं, विच इज द चेंज दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉर, and if you are going to be that change, then you will have to speak on these issues. You will have to keep one line. सना, मैंने कराची के अंदर जाके हमें अपना हल दिया कराची के मसलों का। वो हमने ये कहा कि जब तक आपकी पुलिस फोर्स डीपोलिटिसाइज नहीं होती, वहां तो पुलिस पे कोटे भरे हुए हैं कि इस पार्टी के इतना कोटे। आपके पास सबूत है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? ये इररिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू थी कि 234 कत्ल किए, आपका सबूत है? ये तो सबूत बनाए हुए हैं नसीरुल्लाह बाबर के जमाने के अंदर, ये सबूत हैं। ये इन्होंने पूरी आधे इन्हों का एक मिनट, सबूत नहीं है, इनके ऊपर चार्जेस हैं। चार्जेस, ओके, उन चार्जेस को आपने जो पूरा करना है उसके लिए आपको विटनेसेस चाहिए। विटनेसेस जब तक सामने नहीं आते आप अदालत में, स्कॉटलैंड यार्ड ने मुझे क्या कहा, कहते जी आप विटनेसेस प्रोड्यूस कर दें, हम कल इनके ऊपर केस करें। Did you try to find witnesses? विटनेस वो पाकिस्तान बैठे हैं और उसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड को पाकिस्तान इजाजत दी थी। मैं सिर्फ But you don't want to be the agent of that change के जो ये चीज करे। नहीं, एक मिनट सना, देखिए हम ऑपोजिशन पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी जो कर सकती है उसने किया। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप इसका हल दें, मैं आपको दे रहा हूं कि कराची का हल सिर्फ एक है, जब एक डीपोलिटिसाइज पुलिस सिस्टम आ जाएगा जो किसी के मिलिटेंट में इम्तियाज नहीं करेगा, आप देख लेना कराची के अंदर ये बड़ी जल्दी ये हो जाए, ये अमन आ जाएगा। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज खुद मुजरिमों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। If you are the Prime Minister of Pakistan, will you pursue this case of Altaf Hussain of 234 murders that you yourself have spoken about, that you say नसीरुल्लाह बाबर साहब के सारे चार्जेस आपके पास मौजूद हैं, स्कॉटलैंड यार्ड के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिनका आपको नहीं पता, you are the Prime Minister of Pakistan, what will you do? हम जो भी जिन के ऊपर भी चार्जेस हैं, जितने जो भी लीडर्स हैं, जिस तरह के चार्जेस हैं,
وہ سارے ہم عدالت کے سامنے رکھ دیں گے. کون سی عدالت؟ الطاف حسین کے خلاف؟ جن نہیں، الطاف حسین، بات الطاف حسین کی ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. سب کی دیکھیں، چاہے الطاف حسین اکیلے ہی ہم نہیں ہے جنہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں، یہ بہت اور بڑے. لیکن آپ نے بات الطاف حسین کی کی. نہیں تو میں سب کی بھی کرتا ہوں. الطاف حسین کی تو آپ نے کی. نواز شریف کی میں نے مرڈرز کیے، زرداری نہیں کیا. زرداری کے اوپر 4 مرڈر کیسز ہیں. اچھا، تو اس کا بھی کیس دوبارہ کھولیں گے؟